क्या मारल कौन? यही ड्यूटी मिला है आपको मारने का। ये सारा व्यवस्था जो है ना अमृत भारत योजना के तहत ये लाठी दिया गया पब्लिक को पीटने का। मैं डॉक्टर मीरा सिंह, प्रत्याशी आम आदमी पार्टी 146 बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र। आज मैं आप लोग को आमंत्रित की हूँ बेगूसराय रेलवे स्टेशन का विकास दिखाने के लिए। आइए आप मेरे साथ देखिए बेगूसराय रेलवे स्टेशन का विकास। क्या मारल को? आई मारल का है? सुतल रहे नहीं है नहीं मारा लगलो है का? बड़ा बाबू मारे। बड़ा बाबू यही ड्यूटी मिला है आपको मारने का। ये लाठी दिया गया है पब्लिक को पीटने का। मेंटेनेंस के लिए भी जीरो है बेगूसराय स्टेशन, आप देख सकते हैं। कोई भी पब्लिक उधर से दौड़ेगा, ट्रेन छूट रही है तो क्या स्थिति होगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ये सारा कुछ देख रहे हैं ना, ये इनके अमृत भारत विकास योजना के तहत है। आप देख लीजिए, मैं जहाँ बैठी हुई हूँ इसके पीछे देखिए कितना अच्छा विकास है। ये विकास है, ये बेगूसराय रेलवे स्टेशन का विकास है। हाँ, पीछे मेरे पीछे देखिए नाला है। नाला ये बरामदा है या इनका नाला है, जो अगर नाला है तो नाला पर ढक्कन का है। ये रेलवे स्टेशन का विकास है, इसको जरा गौर से आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है। ये सारा विकास ना अमृत भारत योजना के तहत हुआ है। वेटिंग हॉल के तहत कितना सुंदर व्यवस्था है। आप एक नज़ारा देख लीजिए, एक नज़ारा इन लोग का देख लीजिए। वेटिंग हॉल है ये वेटिंग हॉल है इनका नज़ारा जरा देख लीजिए। ये सारा व्यवस्था जो है ना अमृत भारत योजना के तहत। ये इन लोग को लाचार हैं कि इनको रास्ते पर सोना पड़ रहा है। इनके लिए क्या कहीं शेड भी नहीं लगाया जा सकता है? क्यों सुतल है? भागो यहाँ से। कौन बोल रहा है? प्रशासन बोला है। ये सारा कुछ देख रहे हैं ना, ये इनके अमृत भारत विकास योजना के तहत है। जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जो खेत में फेंका गया था, तो उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया का रेलवे का अवार्ड हमको मिला था। तो हमको रेलवे में थोड़ा इंटरेस्ट जगा कि आखिर हो क्या रहा है स्टेशन पर। जो महिलाएं लोग चिल्ला रही हैं तो हम उधर चले गए। उधर जब गए तो देख रहे हैं कि किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी को पीठ पर लाठी लगा है, किसी को जांघ पर मारा है लाठी। वो भी अति तो तब हो गया जब महिलाएं सब बताना शुरू की कि हम लोग सब यहाँ नींद में सोए हुए थे, अचानक से लाठी लेके आया, हम लोग का चादर घिसते गया और पीटना शुरू किया। हम कहते महिला जो वहाँ सोई हुई है वो कैसे सोई है? नहीं सोई है, चादर सो के ओढ़ के सोई हुई है, तो उसका चादर घींचने का क्या तुक था? उनका सिपाही है, ठीक है, आप उनको पूछते तो उठा के तो पूछिएगा कि आप उनका चादर खींच के डंडा मारिएगा। क्या हम तो मांग करते हैं कि जो रेलवे के जो प्रशासन है वो इस पर मतलब कठोरता पूर्वक विचार करें और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए आइंदे कभी ऐसी घटना नहीं हुआ। जो घटना जिस पुलिस ने किया है उसको इमीडिएट निलंबित किया जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। चुनाव भी है मैडम, और उसके बाद आप प्रत्याशी है, प्रत्याशी के तौर पर आपने निरीक्षण किया, क्या लगता है कि चुनाव के? अरे निरीक्षण क्या किए? वहाँ मारपीट हो रहा है तो आप नहीं जाए, छोड़ दिया। जहाँ 10 को औरत चिल्ला रही है तो आप नेचुरल पहुँच जाइएगा, कैसे छोड़ दीजिएगा? चुनाव में क्या लग रहा है, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरा पहला कमिश्नरी, उसके बाद दूसरा तीसरा तो बहुत है। मुद्दे यहाँ काम क्या हुआ है? बेगूसराय में तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब मुद्दा ही मुद्दा है। पार्टी जो पूरे बिहार में इस तरीका का अभी परफॉर्मेंस नहीं, क्या लगता है कि इतनी जीत के प्रति आप सुनिश्चित? एक चीज बताएं, जब दिल्ली में पहली बार जीती थी ना 12 सीट, फिर उस समय उतना ही में जो उनका व्यवहार रहा उससे जा करके खुश होकर के दूसरी बार बहुत अच्छे ढंग से जिता दिया। तो बिहार में अभी पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। वो भरपूर, अगर सरकार आ गई, भरपूर मेहनत करेगा, इतना मेहनत करेगा कि उसके बाद तो लगता है कोई आम आदमी पार्टी को छोड़ेगा ही नहीं। इसी का सरकार चलेगा तभी बेगूसराय का सुधार होगा या बिहार का सुधार होगा। हम कहते बेगूसराय में कमिश्नरी नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं, आपको एयरपोर्ट नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, रेलवे स्टेशन का ये हालत है और जल जमाव का ये हालत है
मतलब और उसके अलावा हमको अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है उसको लागू करना है। अब उनका मॉडल कहिएगा तो 300 यूनिट बिजली फ्री है, ये शिक्षा फ्री है। शिक्षा क्रांति जो मनीष सिसोदिया जी लाए हैं उसमें है कि जहां तक स्टूडेंट पढ़ेगा उसको पढ़ाएंगे और वहाँ वो होगा। उसके बाद हेल्थ का है तो हेल्थ का तो वहाँ जानते हैं मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में, तो बिहार में भी मोहल्ला क्लिनिक होगा। हो सकता है हमको सब व्यवस्थित करने में 6 महीना लगे, लेकिन व्यवस्थित होगा। और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट दिया गया या और भी कार्यकर्ता जिनको टिकट नहीं भी दिया गया, बहुत ही डिवोटी और पढ़े लिखे व्यक्ति सब हैं, सारे काम कर सकते हैं। काम केजरीवाल आएंगे कर आपके समर्थन में, केजरीवाल यहाँ आएंगे? वो तो आने ही वाले हैं, हम ही डर रहे हैं कि मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। वो तो 12-13 को संजय सिंह आए, पटना आए भी हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन डर से कोई ले नहीं रहा है टाइम की। अब तो हमारे पास 20 दिन टाइम है, हम टाइम लेंगे तो मेरा 4 दिन उधर चला जाएगा। और ऐसे संजय सिंह भी बैठे हुए हैं यहाँ पटना में, सब लोग कैंप कर रहे हैं। और लास्ट वीक में केजरीवाल जी भी आएंगे। मैडम, दिल्ली और पंजाब के बाद क्या लगता है बिहार में आम आदमी पार्टी का जादू चलेगा? एकदम चलेगा। यहाँ का बिहार का आदमी कम सेंसिटिव थोड़ी है, इसको भी विकास चाहिए। अगर विकास चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाना होगा, कोई पार्टी नहीं करेगा। आज तक देख लिए ना, अब मत देखिएगा, अब भूल जाइए। पार्टी के 12 नेताओं पर भी केस चला, जेल गए, भ्रष्टाचार का आरोप अच्छा लगा। एक चीज बताइए, तो फिर सीबीआई जो था वो इनक्लोजर वो बोला कि 1 रुपया का भी घोटाला नहीं हुआ और कोर्ट में जाकर के इनक्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। कोई जितना नेता को पकड़ के रखा, किसी पर 1 रुपया का भी घोटाला साबित नहीं हुआ। ये पकड़ के रखने का तो स्पष्ट है कि उनको इलेक्शन जीतना था, इलेक्शन सामने था, सब आम आदमी पार्टी के नेता को अंदर कर दो, इलेक्शन जीत जाओ, लेकिन वो रहेंगे नहीं। आज का भी देखे हैं आप, फेसबुक पर चल रहा है, वहाँ जो इतना विरोध हो रहा है ना बीजेपी का, कि लगता है बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी आएगा। पूरा विरोध हो रहा है, हंगामा हो रहा है।